नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। सभी पदाधिकारी से अपील है कि भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड श्याम बिहारी प्रजापति जी सीनियर एडवोकेट रांची हाई कोर्ट का यह संदेश। पेश एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्याम बिहारी प्रजापति अध्यक्ष भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश से हार्दिक रांची। मेरे प्यारे भाइयों, भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी एवं तमाम जिला अध्यक्ष एवं कार्य समिति के लोगों का हार्दिक बधाई। सुबह सुबह का संदेश आप सबों को देता हूं कि आपका दिन शुभ हो और आने वाला समय में आप खूब अपना मान प्रतिष्ठा के लिए बढ़ चढ़कर सामाजिक क्षेत्रों में काम करें। आज मैं बता दूं कि पिछले 1.5 महीने से मेरी माँ को कैंसर हो गया था। मैं उसी के इलाज के लिए मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि देश में आचार संहिता कब लागू हो, ताकि हम सब मिलकर भागीदारी पार्टी का झारखंड प्रदेश के अंदर एक बढ़िया प्रदर्शन के ख्याल से हम लोग विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी उतारेंगे। इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। आज देश भर में आचार संहिता लागू हो गया और इसी क्रम में झारखंड प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है। 13 मई, 20 मई, 25 मई जैसे 4 चरणों में मतदान होना है। आप तमाम झारखंड प्रदेश के भागीदारी पार्टी के पदाधिकारियों से मेरी अपील है कि जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे प्रत्याशी तैयारी में जुट जाएं। और मैं संभवतः बुधवार को हम पार्टी का जो टिकट है हम आप लोगों को दे देंगे। अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम प्रत्याशी अपना जो दस्तावेज हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी कागजात हैं, ऐसे कागजात को जमा कर लें और पूरी तैयारी कर लें। मैं आपको बता दूं कि जो साधारण और जो जेंडर सीटें हैं, उसके अलावे जो SC/ST के आरक्षित सीटें हैं, उनके लिए जो अहर्ताएं हैं, आप ध्यान में रखें। पहला कि जो SC/ST की लोकसभा सीटें हैं, वहां पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी यानी प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी होंगे, उनका एक प्रस्तावक होगा जो उसी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम है, और 10 समर्थक जो उसी मतदाता सूची में उसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी भाग में उन समर्थकों का नाम हो, ऐसे लोगों की संख्या 10 होगी। यानी एक प्रस्तावक 10 समर्थक। यदि कोई प्रत्याशी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता हो, जहां उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वह अपने क्षेत्र के वोटर लिस्ट का सर्टिफाई कॉपी यानी सत्यापित कॉपी नकल अनुमंडल पदाधिकारी या संबंधित जिले के जो उप निर्वाचन पदाधिकारी ERO हैं, उनसे जाके ले लें। सिर्फ उन्हीं का होगा, यानी जो प्रत्याशी होंगे उन्हीं का मतदाता सूची का उस सीरियल नंबर का, भाग संख्या का और सर्टिफाई कॉपी ले लें। और जहां चुनाव लड़ेंगे दूसरे क्षेत्र में, उस क्षेत्र के 10 लोग समर्थक होंगे, एक प्रस्ताव होगा
उन 10 और जो प्रस्ताव मतलब कुल मिला के 11 लोगों का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे उसी क्षेत्र का समर्थक का प्रस्ताव हो, लेकिन जो प्रत्याशी होगा वो अपने क्षेत्र का सर्टिफाइड कॉपी लेके जाएंगे। इसके अलावे जो SC/ST का सीट है, मैंने कह दिया कि वहाँ जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि जो पर्चा दाखिल होगा उसमें नामांकन प्रपत्र खरीदते समय जिले में जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिला कोषागार या जो भी निर्वाचन संबंधी पदाधिकारी वहाँ नॉमिनेशन पेपर देंगे, उनके यहाँ जब आप जाएंगे तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र लेके जाएंगे और 25,000 रुपया जनरल सीटों के लिए सिक्योरिटी मनी है। जबकि आरक्षित सीटें जो हैं, जहाँ हरिजन आदिवासी का है, वहाँ उसके आधे लगेंगे। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। और संभवतः बुधवार को मैं प्रत्याशियों का जो टिकट है हम उसको दे देंगे। आप लोग तैयारी कर लें और जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने अपने पैतृक संपत्ति के साथ साथ जो नॉमिनेशन में रिक्वायरमेंट है, व्यक्तिगत जो संपत्ति या कुछ है, सारी ब्यौरा अपना जो से तैयार कर लें। और हम लोग आगे का जो रणनीति है उस पर हम लोग जुड़ जाएंगे। घोषणा पत्र हमारी जो है सो तैयार हो गई है। हम झारखंड प्रदेश के अंदर किन किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा चुनाव लड़ने का क्या हथकंडे होंगे, और झारखंड प्रदेश के अंदर जो हमारा स्टार